बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने है और हमने कल यहाँ पे एक डिस्कशन किया था और जिसमें मैंने आपको बोला था कि अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 40,750 या फिर हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे हाई बाइंग देता है और इसके ऊपर जाकर सस्टेन करेगा तो हमें यहाँ पे सप्लाई ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि अगर यहाँ से दोबारा नीचे आता है तो हमें यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि जब तक इन दोनों मूविंग एवरेज के नीचे बैंक निफ्टी रहने वाला है तब तक यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन आज एक्सपायरी थी, ठीक है, और आज एक्सपायरी के दिन हमें यहाँ पे जो कुछ भी देखने को मिला है, जो कुछ भी पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है वो बाइंग वाली पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है, मतलब डिमांड वाली पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है। कल शायद बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बाइंग हो सकती है। जैसे दोस्तों मैं हमेशा आप सभी से कहता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे जो है वो हमेशा कॉल साइड के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ना कि पुट साइड के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हुई है। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्क्रीन थोड़ा बड़ा किया, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होता है, यहाँ से ऊपर आता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके इस सभी का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब उसे अगर ऊपर जाना है, ठीक है, या फिर नीचे जाना है, ये पैटर्न हमारे पैटर्न के हिसाब से देखिए यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर है। अब यहाँ तक हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ तक ये उसके ऊपर नहीं जा रहा, मतलब सेलर स्ट्रांग है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल पे है तो हम पुट साइड पे नहीं जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर चला गया बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है डिमांड और सप्लाई लेवल के हिसाब से अगर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ डिमांड और सप्लाई लेवल के हिसाब से, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो इसने एकदम नीचे यहाँ पे लो दिया है, इस लो के नीचे वो दोबारा नहीं गया है, यहाँ से ऊपर गया, फिर दोबारा जो उसने लो दिया है वो ये दिया है, मतलब ये हायर लोज बनाते जा रहा है 15 मिनट में और फिर दोबारा ये लो दिया है। तो कल शायद ऐसा हो सकता है 15 मिनट के हिसाब से बैंक निफ्टी कहीं पे भी खुले, लेकिन अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, 39,900 को ब्रेक नहीं करता है और यहीं से ऊपर घूमता है, हमारे लिए सपोर्ट लेवल भी यही रहेंगे अगर इस सपोर्ट लेवल से ऊपर घूमता है। और ख़ास करके हमारे लिए पॉजिटिव कब होगा, अगर गैप अप थोड़ा सा ओपन होगा और वहाँ से सेलिंग देगा और सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए और वहाँ से अगर बाइंग दे तो हम वहाँ पे तुरंत बाय कर लेंगे, ठीक है, तुरंत बाय कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम इसके लिए भी रुकेंगे नहीं कि यहाँ पे आए फिर सेलर के लिए वेट करें और दोबारा नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग होने वाली है। देखिए क्योंकि अगर ज़्यादा बाइंग होने वाली है, इसे हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डिमांड धीरे धीरे हुए तैयार हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले देखिए यहाँ पे कम्प्लीटली सप्लाई शुरू है, आप देख सकते हैं। और इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे डिमांड शुरू हो गई है और कल शायद ऐसा हो सकता है, होगा ऐसा नहीं लेकिन हो सकता है कि यहाँ से ऊपर मार्केट चला जाए और अगर कल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर कल नहीं मिला तो मंडे को भी इस लेवल के ऊपर जाके कंफर्मेशन देगा। किस लेवल के ऊपर, अगर 40,750 के ऊपर, 40,750 के ऊपर जाकर अगर क्लोजिंग दे दिया तो फिर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट में अब डिमांड शुरू हो गई है। लेकिन ओवरऑल ये जो आज बना है वो डिमांड के लिए ही एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर समझ लीजिए कि कल शायद ये डिमांड कंटिन्यू भी ना हो, ठीक है, और शायद यहाँ से नीचे भी मार्केट चला जाए तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और 2 से 4 दिनों में हमें दोबारा से डिमांड कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी और सप्लाई ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज के इस सिचुएशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। और यही तो बात होती है दोस्तों, एनालिसिस करते करते आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि इसके आगे के 4-5 दिन हमें किस साइड के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है, इससे आगे के 4-5 दिन। और अगर आज आपको पता चला है कि इसके आगे डिमांड शुरू हो सकती है तो आप उसी तरीके से सोचेंगे और उसी तरीके से चार्ट की तरफ देखेंगे, ठीक है। और अगर चार्ट में उसी तरीके की सिचुएशन बन रही है बिल्कुल इस तरीके से, तो आप बिल्कुल इसी तरीके के ट्रेड लेंगे और आपके ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये 15 मिनट में आपको समझा दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी वही सेम रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ, ठीक है। पैटर्न देखिए 1 मिनट में समझाऊंगा मैं आपको। 1 मिनट में अगर और मुझे लॉय जी ने भी कहा था कि आप हमें मार्केट में जो पैटर्न बन रहे हैं वो पैटर्न एक्चुअल में बताइए कि मतलब किस तरीके से वो पैटर्न बनते हैं और हमारी एंट्री उन पैटर्न्स में कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है।
तो लो जी मैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझाऊंगा, एक्सप्लेन सभी के लिए समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली पैटर्न देखिए, पैटर्न किसी भी तरीके का बने उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे के जो हमारा माइंड सेट है या फिर हमारी साइकोलॉजी है उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया मार्केट दोबारा, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो पैटर्न बना है, यहाँ से नीचे आएगा फिर दोबारा ऊपर आएगा, अगर उसे नीचे जाना है तो यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, और अगर ऊपर नहीं आता यहाँ से तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए पैटर्न बहुत छोटे से छोटा भी बन सकता है और वही पैटर्न बहुत ज़्यादा बड़ा भी बन सकता है। तो यहाँ पे आपको पैटर्न मैं बताता हूँ कौन सा बना, और आपकी एंट्री यहाँ पे कहाँ पे होनी चाहिए ये भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पैटर्न बना है बैंक निफ्टी में, पहले 3 मिनट के बाद यहाँ पे बायर आए, लेकिन बायर ऊपर नहीं जा सके। ये जो लेवल है मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं जा सके और यहाँ से नीचे आए। अब यहाँ से नीचे आते आते बीच बीच में ये जो बायर आए हैं, ये बायर मतलब ये है कि ऊपर आने की कोशिश, ठीक है, लेकिन ऊपर आने की कोशिश नाकामयाब रही। जैसे ही यहाँ से नीचे आए पहली कोशिश नाकामयाब रही, अब ये दूसरी कोशिश नाकामयाब रही, तो हमें दूसरे जो ग्रीन कैंडल है उसको जो भी कैंडल ब्रेक करी उसमें एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, इस रेड कैंडल में आपको एंट्री कर लेनी है और टारगेट तुरंत लगा देना है। यहाँ तक आते आते आपके 25 पॉइंट यहाँ पे अच्छे हो गए। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन में आपको पैटर्न में बताता हूँ कि ये पैटर्न जो है ना, पुट साइड वाला पैटर्न, अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बने या फिर पुल बैक के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, तभी इसमें ट्रेड लेना है। अभी इसमें ट्रेड लेने में कोई मज़ा नहीं, क्योंकि ये पैटर्न पुट साइड वाला है और हम पुट साइड के लिए रेजिस्टेंस लेवल के आसपास सोचते हैं। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे, तो हमारे लिए यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम ऐसे सिचुएशन में एंट्री नहीं लेंगे, ये वैलिड नहीं है हमारे लिए। तो हम हमारे लिए वैलिड क्या है, हमारे लिए वैलिड है कि वेट करें कॉल साइड के लिए। अगर आपको कोई यहाँ पे सिचुएशन मिलती है तो वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे पैटर्न नहीं बना, तो अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कॉल साइड के लिए हम वेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गया। अब यहाँ पे भी रिस्क है, आप अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते हो और यहीं से नीचे घूम जाए तो इसके लिए कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वहाँ से ऊपर गया, अभी भी हमने एंट्री नहीं की है। अब यहाँ पे हमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ से नीचे सेलर आए, लेकिन सेलर स्ट्रांग नहीं थे, यहाँ पे बायर आए, तो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली। देखिए आपकी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए कभी भी देखिए इस तरह के कंफर्मेशन के बाद अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी, खास करके अब यहाँ पे छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी खासी इस तरीके से या फिर इस तरीके से ग्रीन कैंडल कंटिन्यूएशन के लिए बनती है यहाँ पे, तो उसमें जो भी आप एंट्री लोगे तो आपको जल्दी से जल्दी टारगेट अच्छे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने इसमें एंट्री ले ली है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, जैसे यहाँ पे हुई है। देखिए थोड़ा ही बढ़ा, फिर यहाँ पे सेलिंग आ गया, फिर यहाँ से बढ़ा। ठीक है, तो इसलिए ये देखिए कि इस तरीके की कैंडल्स एक के बाद अगर एक हो जाए, देखिए इस तरीके की, अगर इस तरीके की कैंडल्स एक के बाद एक आ जाए, देखिए इसके बाद ये आई, ये बड़ी कैंडल आई, तो इस तरीके से अगर कैंडल आती है और आप उसमें एंट्री करते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल के ऊपर आ गया और यहाँ पे इस तरीके से आपने एंट्री कर ली और आपके 25 पॉइंट यहाँ पे अचीव हो गए। देखिए आज प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि अगर आप इस लेवल पे एंट्री करोगे, अभी आज अगर आपने इस लेवल पे एंट्री कर ली तो आपका तो टारगेट अचीव नहीं होगा, प्रीमियम डीके ही होगा आपका। इसलिए इस लेवल पे तभी एंट्री करना है, सिर्फ फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ से जब सेलिंग होगी तो सेलिंग के बाद ही यहाँ पे बाइंग आएगी और बाइंग में आपको इस तरह के कैंडल में एंट्री ले लेनी है। ठीक है, तो आपकी एंट्री कहाँ पे होनी है ये मैंने आपको समझा दी। उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है, फिर भी हमें पुट साइड पे नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी सेलर आ रहे हैं उन सभी सेलर को निकालने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा बाइंग। और देखिए यहाँ पे पहली कैंडल और इस तरीके की कैंडल में आपकी एंट्री होनी चाहिए, दूसरी कैंडल में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे फिर एक बार कंफर्मेशन के लिए सेलिंग आ गया, और जो मैं कहता हूँ ना बाय ऑन डिप, देखिए वो वाली सिचुएशन यहाँ पे आ गई। देखिए यहाँ पे ये 3 कैंडल बनी, आपने एंट्री नहीं ली, लेकिन यहाँ पे थोड़े से सेलर आ गए तो यहाँ पे एक डीप दे दिया उसने। अब यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में नहीं, लेकिन इस ग्रीन कैंडल में अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को आपके 25 पॉइंट अच्छे हो जाते हैं। और दोबारा देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आने की कोशिश किया, नहीं आया, सेलर ख़त्म हो गए और यहाँ पे बायर आ गए।
देखिए यहाँ पे सेलर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर उन्हें बना रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा सेलर आए, लेकिन फिर भी बायर ने दोबारा से मार्केट को ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंग ज़्यादा मार्केट में दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट में आकर अब यहाँ पे मैंने समझाया। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए आज पैटर्न में निफ्टी में समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो कल के लिए मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए ये बता दिया। 1 मिनट में किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, और जैसे लॉय जी ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पैटर्न के बारे में भी समझाइए और हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ से आगे वाले हर एक वीडियो में मैं आपको वो समझाता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे भी जल्दी मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।